पहाड़ों में हो रही लगातार भारी बारिश से ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जी हाँ, सही सुना आपने। चमोली जिले की ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है, जिससे ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों के कई अधिकांश परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई परिवार इस वक्त बड़ी ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। गौरतलब है कि अभी कुछ ही महीने पहले जोशीमठ तपोवन घाटी में भीषण तबाही आई थी, जिस भीषण तबाही में ना जाने कितने परिवारों की जिंदगी के चिराग बुझ गए थे। बता दें कि लगातार चमोली जिले के ऊंचाई वाले कई ग्रामीण इलाकों में इस वक्त खतरे की जद में है। बता दें कि लगातार पहाड़ों से भूस्खलन जैसे आपदा से लोग जूझ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले सीमांत घाटी के मरकुंडा तमक के पास विगत कई दिनों से पहाड़ों से पत्थर की बरसात होने से कई दिनों तक सड़क बाधित रही थी और सीमांत घाटी के दर्जनों गांव तक संपर्क टूट गया था। बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त देवग्राम, गीरा गांव और बांसा गांव के 107 परिवारों का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि गांव के ठीक निचले तरफ लगातार भारी भूस्खलन हो रहा है, जिससे यहां के परिवारों को आशियाने इस वक्त खतरे की जद में हैं। बता दें कि लगातार भूस्खलन से बांसा गांव को जोड़ने वाले मुख्य सड़क की भी क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे यहां के ग्रामीण को अपने गंतव्य तक पैदल सफर करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि इस भूस्खलन से वीरेंद्र रावत के 20 बांज के पेड़ और 10 अखरोट के पेड़ इस वक्त पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। देवग्राम के ग्रामीण इस वक्त बता दें कि देवग्राम के पीड़ित परिवार इस वक्त शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने की व्यवस्था की जाए और साथ में उन्हें जल्दी से जल्दी विस्थापन की व्यवस्था भी की जाए। आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ के ग्रामीणों के आशियाने किस प्रकार भूस्खलन की चपेट में हैं। ये तस्वीरें इंसान के रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें हैं। उर्गम जो क्षेत्र है वो कल्पगंगा के कटाव से देवग्राम और उर्गम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और 2013 की जो आपदा आई थी उससे ये दिक्कतें बढ़ी हैं और 2013 से वहाँ के क्षेत्रीय लोग, वहाँ के जनप्रतिनिधि लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि ये हमारी फाइलें रुक कहाँ जा रही है। आज भी वैसे ही लिंक रोड जो है वो बाधित पड़ा हुआ है, 2-3 जगहों पर बिल्कुल आना जाना नहीं हो रहा है और उर्गम से लोग आज यहाँ तहसील परिषद में पहुँचे हैं। एसडीएम से मुलाकात हुई है। एसडीएम जी का कहना ये है कि हम हमारी जो ये फाइल है, विस्थापन की जो फाइल है तल्ला बड़गंडा की, ये डिस्ट्रिक्ट को भेज दी गई है। अब हम वही इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ये कब तक हो पाएगी। 2013 से हम लोगों को आश्वासन ही मिल रहा है, उससे अलावा ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, कुल मिला के ना आपदाग्रस्त क्षेत्र में क्या स्थिति है अभी तक स्थिति ये है कि 44-45 परिवार अनुसूचित जाति के वो बहुत ही परेशानी में है और जब रात को बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो लोग सो नहीं पा रहे हैं। जी, ये एक तो वो अनुसूचित जाति के परिवार हैं, वैसे ही वो लोग नीचे जो कल्पगंगा की तलहटी में है उससे लगे हुए क्षेत्र में रह रहे हैं। जब इतनी ज़्यादा बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है तो लोगों का रहना दूभर हो जाता है। लोग रात को वहाँ से उठ करके अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के और वही उसी बारिश में ऊपर के गाँवों में, ऊपर के परिवारों में शिफ्ट होते हैं। तो ये स्थितियाँ बन रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें जब यदि त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो लोग एक बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। जी, ये जो अगर बहुत ज़्यादा कल से पहाड़ी टूट रहा है, इसके लिए क्या होना चाहिए इसका को लेकर खास तौर से? नहीं, उसमें तो ये है कि भाई जो शासन प्रशासन है ये त्वरित कार्रवाई करे और यदि इन लोगों को सुरक्षित रखना चाहती हैं तो इनको तो अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए बहुत ही जल्दी। धन्यवाद। 2013 से जो आपदा आई थी उसके बाद हम लोग लगातार तहसीलों के राउंड लगा रहे हैं और जिला स्तर तक भी हम लोगों ने राउंड लगाए हैं कि हमारी जो विस्थापन के लिए जो गांव परिवार सेलेक्ट हुए हैं उनका विस्थापन किया जाए। पर अब उस भूस्खलन इतना नज़दीक पहुंच गया है आबादी के कि गांव के लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि हम प्रतिनिधि पे भी प्रेशर डाल रहे हैं कि आप कुछ भी करिए, इस चीज़ को लेकर आज जब हम यहाँ आए तो हमें यहाँ ये पता चला कि हमारी 2013 की चल रही कार्रवाई आज 2021 को जो है कुछ दिन पहले ही जो है वो जिला स्तर तक पहुँची है और अभी इसका कोई लिखित आश्वासन हमारे पास नहीं है। मैडम ने कहा है कि 15 दिन के बाद एक लिखित आश्वासन भी आपको मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो हमने एक अल्टीमेटम मैडम को दिया है कि 15 दिन पश्चात पूरा उर्गम घाटी के 44 परिवार के साथ जो अन्य परिवार भी
उस दायरे में आते हैं वो बिल्कुल खड़े होकर कर्मी अनशन के लिए तैयार रहेंगे। जी जैसे आजकल बरसात है, लगातार भूस्खलन हो रहा है, तो जब रात को वो होता है तो भूस्खलन, तो आप लोग कहाँ जाते हैं इसको लेकर के? रात को भूस्खलन होता है तो जो बिल्कुल धार स्तूप के लोग हैं वो लोग परिवार से उठकर, हमारा एक मंदिर है विश्वकर्मा मंदिर, पंचायत घर है, वहाँ कुछ लोग वहाँ शरण ले लेते हैं, कुछ लोग अपने देवरानी जेठानी ऐसे गांव के परिवारों के साथ मिलकर रात गुजार लेते हैं। सुबह फिर अपने यहाँ आते हैं, फिर बस यही टेंशन होती है कि कहीं हमारे घर का कोई हिस्सा तो नहीं चल गया, ये तो नहीं हो गया, घर में कुछ है, व्यवस्थित है, बचा है या नहीं है। जी आज आप ज्ञापन भी दिया एसडीएम को, एसडीएम से मिले, क्या क्या आश्वासन मिला आपको खासतौर से एसडीएम से आज? हम लोगों ने एक अल्टीमेटम बनाया था कि 2013 से तो हमें आश्वासन दिया ही जा रहा है मौखिक रूप से। बीच में मंत्री जी भी हमारे साथ आए थे तो उन्होंने भी स्थलीय निरीक्षण किया था, आश्वासन उन्होंने भी हमें दिया मौखिक रूप से, लेकिन हम पे आज तक कोई लिखित आश्वासन नहीं है। हमने मैडम से सिर्फ इतना ही कहा है, या तो आप हमें लिखित आश्वासन दे दीजिए 15 दिन के अंदर, और नहीं तो हम लोग धरने के लिए तैयार हैं। बस हो चलो। मेरा नाम देवेंद्र सिंह रावत, ग्राम प्रधान देवग्राम उर्गम। आपदा के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारी ग्राम पंचायत देवग्राम में आज भी लगातार भूधसाव और रास्ते जगह जगह टूट चुके हैं और इस पर कई बार शासन प्रशासन को पत्रोच्चार करने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। सरकार के द्वारा बार बार सरकार को ज्ञापन दिए जाने के बाद भी यहाँ पर जो कल्पगंगा और जो ये नोट गदेरा है, इसमें हर बार बरसात में जो है कि ये बहुत विकराल हो जाता है, जिसके कारण पूरा गांव खतरे की जद में आ जाता है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट किया जाए, जिससे कि लोगों को राहत मिल पाए। 2013-14 से इतने परेशान हैं, जब भी बारिश आती और धूप भी लगती तो डर ही है, बारिश भी लगती तो डर ही है। हमारे नीचे से पूरा टूट रहा है, हम बहुत परेशान हैं। रात को हम जब बारिश आती है तो अपने बच्चों को लेकर के इधर उधर कहीं चले जाते हैं। एक मंदिर है हमारे यहाँ विश्वकर्मा मंदिर, वहाँ चले जाते हैं। हम तो बहुत परेशान हैं, हम तो रात भर सोते ही नहीं, बहुत परेशान है। हमें खाली आश्वासन दिया जाता है कि हो जाएगा हो जाएगा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अब जो हो रहा है आज तो थोड़ा बहुत मैम ने बताया कि हो जाएगा, अब पता नहीं क्या होता, अब देखते हैं आगे की कार्रवाई।